नमस्कार। बूझो बहुजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी से पूछें कि राम किस प्रकार के राजा थे या राम राज्य कैसा था, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा। राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। राम राज्य में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम राज्य में सबको न्याय मिलता था। यह धारणा लोगों के मन में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि तुलसीदास हो या वाल्मीकि, जो लोग राम राज्य या राम के संबंध में लिखे हैं वे सब ब्राह्मण ही हैं और वे राम राज्य को कुछ इस तरह प्रस्तुत किए हैं कि उसे पढ़ने वाले को निश्चित ही ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह सच नहीं हो सकता क्योंकि पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होता। दोस्तों, तुलसीदास ने राम राज्य के संबंध में एक ही पक्ष को लिखा है और उन पक्षों को नहीं लिखा जिससे राम की बदनामी होता हो, क्योंकि तुलसीदास राम का भक्त था, यानी आज के भाषा में कहें तो चापलूस था। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आपको सिक्के का एक पहलू दिखाया जाता है तो निश्चित ही उसका दूसरा पहलू उसके पीछे छिप जाता है। शिकारी जब अपना इतिहास लिखता है उसमें हिरण के व्यथा यानी दुख को नहीं लिखता। दोस्तों, तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 के चौपाई 3 में राम राज्य की बढ़ाई करते हुए क्या लिखते हैं? छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। दोस्तों, इस चौपाई में कही गई बातों में कितनी सच्चाई है, आज मैं इस बात का पड़ताल करने के लिए तुलसीदास के ही रामचरितमानस के उन चौपाइयों में आपको लेकर जाने वाला हूं जो तुलसीदास खुद ही अपने कथनों को गलत सिद्ध कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। चलिए अब हम आपको तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उन चौपाइयों में लेकर चलते हैं जहां से हमें राम के चरित्र के संबंध में जानकारी मिलती है। बालकांड दोहा क्रमांक 28 के चौपाई 3 व 4 में। दोस्तों, इसमें लिखा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में सेवकों के चूक करने की सुध नहीं रहती। वे 100 बार उनके हृदय की प्रीति की याद करते हैं। जिस पाप से बाली को व्याघ्र की तरह छिपकर मारा, फिर सुग्रीव ने वही किया, अर्थात छोटे भाई की स्त्री जो कन्या के समान थी, बाली ने उसे पत्नी भाव से माना। इस अपराध से उसे वध किया। सुग्रीव ने भी तो वही अपराध किया कि जेठे भाई की स्त्री जो माता के समान थी उसको अपनी जोरू बना ली। इसका अगला चौपाई देखिए। वही करनी विभीषण की थी, पर रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी अपने मन में उनके दुराचरणों की ओर निगाह नहीं की, बल्कि भरत जी से मिलते समय रघुनाथ जी ने उनका सत्कार करके राज दरबार में बखान किया। इन दोनों चौपाइयों में तुलसीदास राम की बढ़ाई करते हुए राम के पक्षपाती होने का प्रमाण दे गए हैं। इन दोनों चौपाइयों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक ही प्रकार के अपराध करने वाले तीन लोग हैं, बाली, सुग्रीव और विभीषण। यहाँ पर तुलसीदास ने स्वयं माना है कि तीनों के अपराध एक ही हैं, किंतु राम केवल बाली को ही अपराधी मानकर उनका वध करते, सुग्रीव व विभीषण का नहीं। क्यों? क्योंकि वे दोनों ही राम के प्रिय मित्र हैं। इसलिए ये दोनों चौपाई से पता चलता है कि राम न्याय करने में पक्षपात करते हैं, यानी राम राज्य में अपने और पराये के आधार पर न्याय होता है। राम ये नहीं देखते कि अपराध क्या है, वे ये देखते हैं कि अपराध करने वाला कौन है। दोस्तों, राजा यदि पक्षपाती हो तो क्या उस राजा के राज्य में सभी जनता खुश हो सकते हैं? नहीं। हाँ, वे लोग जरूर खुश रहते हैं
जिनके पक्ष में राजा न्याय करता हो। इसीलिए तुलसीदास ऐसे पक्षपाती राम के राज्य के संबंध में लिखा है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म यानी वर्ण धर्म यानी जो वर्ण का जो धर्म है में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। आगे देखिए, राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापता। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर वेदों में बताए मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करने का तात्पर्य है कि मनुस्मृति के अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। पहला तो यहीं पर झूठ साबित हो जाता है कि सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं जब सुग्रीव अपने जेठ भाई की स्त्री को अपना जोड़ी बना लेते हैं, जबकि वर्ण धर्म अनुसार विधवा को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था, यानी तारा ने जो किया वह अधर्म था। तो यहाँ सभी अपना अपना धर्म पालन करते हैं, यह कहना झूठ साबित होता है। क्या लिखा है मनुस्मृति में? अध्याय 9, विवाह के मंत्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और विवाह शास्त्रों में भी विधवा विवाह नहीं कहा है। क्या शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना अधर्म नहीं था? पर राम राज्य को ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि जो मनुस्मृति ना पढ़ा हो वह समझ ही नहीं पाएगा और वह सोचेगा कि वाह कितना अच्छा राम राज्य था। और यही हो भी रहा है। जो शूद्र आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, ईवी रामास्वामी नायकर जैसे कई महानायकों के संघर्षों और कुर्बानियों के बदौलत आज पढ़ लिख कर रोजी रोटी कमा रहे हैं और ठाट बाट की जिंदगी जी रहे हैं। कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते। इन सब में बहुत बड़ा हाथ अंग्रेजों का भी रहा है। भले ही वो हमें लूटे, पर वर्ण व्यवस्था को तोड़कर हमको पढ़ने लिखने के साथ साथ कई अधिकार कानून बना कर दिए। अंग्रेज यदि इस देश में न आते तो शायद आज भी हमारी हालत वैसा ही होता जैसे पहले था। यह सब तभी संभव हो पाया जब अंग्रेज हमें पढ़ने का अधिकार दिए। पर आज भी बहुत सारे ST, SC, OBC को लगता है कि आज उनके पास जो कुछ भी है वह सब राम की कृपा से है। खैर, तुलसीदास ने जो लिखा है उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। वर्ण धर्म का पालन करते हुए शूद्रों को राम ने क्या कोई अतिरिक्त अधिकार दिया था? नहीं। हाँ, राम राज्य में वर्ण धर्म का पालन करते हुए द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जरूर सुख पाते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर शूद्रों के हिस्से में द्विजों की सेवा यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के अतिरिक्त क्या था? कुछ नहीं। शूद्र न तो पढ़ सकते थे, न खेती कर सकते थे, न व्यवसाय कर सकते थे, न पशुपालन कर सकते थे, न राजपाट कर सकते थे और न ही धन एकत्र कर सकते थे, क्योंकि ये सब द्विजों के काम यानी द्विजों के धर्म थे। इसे कार्य ना समझे। वर्ण धर्म में जो कार्य जिस वर्ण के लिए निर्धारित किया गया है उसी कार्य को करना ही धर्म है और इसके अनुसार शूद्रों का धर्म यानी काम केवल द्विजों की सेवा करना ही है। इसके अतिरिक्त शूद्र और कोई काम नहीं कर सकता, भले ही वह उस कार्य को करने की क्षमता रखता हो। और द्विजों की सेवा के बदले में उन्हें द्विज क्या देते थे? क्या कहते हैं मनुस्मृति? अध्याय 10, जो अपनी सेवा करे उस शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, निष्कृष्ट धान और घर की निकृष्ट सामग्री दे देनी चाहिए। कोई शूद्र अपने धर्म यानी द्विजों की दिन भर सेवा करे और उस शूद्र को उसके सेवा के एवज में वह ब्राह्मण उसे बचा खुचा जूठा भोजन दे और उसे खाकर वह शूद्र खुश रहे, क्या ऐसा हो सकता है? और यदि भोजन न बचे या कम पड़ जाए तो क्या होगा? क्या उस ब्राह्मण से भोजन दिलवाने के लिए कोई कानून है? नहीं।
तब वह शूद्र क्या करे? यदि गुस्से से उस ब्राह्मण को गाली दे दे तो क्या होगा? मनुस्मृति अध्याय 8। शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड दिया जाएगा, क्योंकि वह अधम पाद से उत्पन्न हुआ है, यानी उसके जीभ को काट दिए जाएंगे। यदि वह गुस्से से उस ब्राह्मण को मारे पीटे तो क्या होगा? मनुस्मृति अध्याय 8 देखिए। शूद्र जिस अंग से द्विजाति को मारे राजा उसका वही अंग कटवा ले, यह मनु की आज्ञा है। जो शूद्र द्विजाति को मारने के लिए हाथ व लकड़ी उठावे तो राजा उसका हाथ कटवा ले और क्रोध कर लात मारने पर उसका पैर कटवा ले। ये दोनों रास्ते बंद होने से यदि वह उस ब्राह्मण की किसी के समक्ष निंदा करे तो क्या होगा? मनुस्मृति अध्याय 8 देखिए। नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्रोह से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुल लोह की सलाखा उसके मुख में डाली जाए। ऐसे में डर के कारण वह कुछ न बोले, भले वह शूद्र भूखा रहे तो वह क्या बात, कितना बढ़िया राज्य है, चारों तरफ शांति है, कहीं कोई द्रोह नहीं, सब खुश हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मनु ने शूद्र के लिए एक और रास्ता बताया है। यदि द्विजों के सेवा से यदि उनके परिवार का पेट न भर पाए तो मनुस्मृति अध्याय 10 में देखिए। जो शूद्र द्विजातियों की सेवा करने में असमर्थ हो और जिसके स्त्री पुत्र क्षुधा से पीड़ित हो वह कारीगरी से जीविका करे। जिन कार्यों के करने से द्विजातियों की सेवा होती है, ऐसे अनेक प्रकार के शिल्प और कारीगरी के कर्म शूद्र करे, किंतु द्विजों के कार्य को छुए भी ना। अगर वह ऐसा कर ले तो यदि नीच जाति लोभ से ऊंची जाति की वृत्ति का अवलंबन करके जीविका करे तो राजा उसे निर्धन करके तुरंत देश से निकाल दे। यदि कारीगरी वगैरह करके कुछ धन एकत्र कर ले तो ब्राह्मण निसंदेह शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि उसका निज धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। अगला देखिए अध्याय 8। पंडित ब्राह्मण को पहले से धरे हुए किसी के द्रव्य को देखकर सब ही ले सकता है, क्योंकि वह निश्चय करके सबका स्वामी है। यानी ब्राह्मण यदि शूद्र के धन को लूटे डकैती करे तो राम राज्य में वर्ण धर्मानुसार धर्म है, यानी ब्राह्मण अपने वर्ण धर्म का पालन किया ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि मनुस्मृति अध्याय 10। समर्थ होने पर भी शूद्र को धन संचय करना उचित नहीं है, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मणों को ही पीड़ा देता है। तुलसीदास ने लिखा है, राम राज्य में सब अपने अपने धर्म यानी वर्ण धर्म का पालन करते हैं। तब आप बताइए, क्या एक शूद्र वर्ण धर्म का पालन करते हुए दरिद्र नहीं था? क्या वो दुखी नहीं थे? क्या उस शूद्र को पीड़ा नहीं होता था? क्या उस भूखे नंगे शूद्र का शरीर सुंदर और निरोग रहा हो? दोस्तों, यही है राम राज्य का सच जो आपसे छुपाया गया है। क्या आप तुलसीदास ने जो लिखा है उससे सहमत हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आत्मा जले आत्मा जले आत्मा जले आत्मा जले आत्मा